जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भाई एक ठगा की कहानी बता रही हूँ तुम्हारे को। और जो आलकसी थे उनकी कहानी बता रही हूँ। एक गांव में किसान रहता था, तो उसके जमीन भी बहुत थी और वो बहुत आलसी आदमी था, कमाता नहीं था, खेत में जाके सो जाया करता और जमींदार से लेकर पैसा खाई जाया करता। तो मांगने वालों का कर्जा भी घना ही हो गया, हर आदमी मांगने आने लग गया, अगर पैसा दे। और कमाता वो था नहीं, जमीन में कुछ खेती बाड़ी करया नहीं करया करता, पर खेत पर जाया करता। तो वो तंग आ गया, तो उसने विचार लगाया कि भाई मैं तो गांव ही छोड़ दी। ऐसे ही एक बनिया था, बनिया भी अपना दुकान चलाया करता है। दुकान में मतलब मिलावट बहुत करने लग गया, मिलावट करता था तो गांव वालों सब पता पड़ गया। पहले तो उसकी बहुत दुकान चली, फिर उसको पता पड़ गया भाई ये तो मिलावट कर रहे हो। तो गांव वालों ने सामान लेने से धीरे धीरे कम कर दिया, तो उसकी भी दुकानदारी नहीं चली। तो बनिया भी सोची भाई मैं गांव छोड़ दूं और दूसरे गांव में चले जाऊं। तो जैसे जाट निकले उसी दिन बनिया भी निकल लिए। दोनों जना एक चौराहे पे फिट गया। फिट गया तो बोले तू रामलाल? बोले हाँ। बोले मैं श्यामलाल। तो बोले भाई तू कैसे? बोले भाई मेरी दुकानदारी चल नहीं, मैं तो दूसरे काम जाऊंगा। तो बोले भाई मेरे भी जो है ना जमींदारों मेरे से हो नहीं, और लोगों का पैसा सिर पर घना ही हो गया, तो मैं भी दूसरे गांव जाऊंगा। बोले चल, तो दोनों साथ चलांगा। बोले चल। तो चल दिए, तो आगे दूसरे नगर में गया, श्याम होगी। तो बोले भाई तू बढ़िया, आज तेरे को बिचासूंगो। अब भाई तू कैसे मतलब ठगी करेगो? बोले हाँ ठीक है, आज मेरे को बिचास लो। तो उसने सोची बढ़िया ने कहा हाँ, जाट ने मेरे को आज फंसा दिया, पर फिर भी मैं फंसूंगा नहीं। तो आगे से जाए किसी गेट खटखटाया, तो वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उससे बोले माँ, हम आज रुकने के लिए जगह दे दे, आज हम रुकांगा बाहर के। बोले हम राजा के जो है नौकर हैं, और यहाँ गांव में हम रेख देख के लिए आए, और हमने 10-15 दिन यही रुकना है, तो गांव का हालचाल देखेंगे। अब भाई कैसा मतलब क्या है, भाई कौन दुखी है कौन सुखी है, तो राजा ने हमको भेज जाए। तो बोले चलो ठीक है भाई, रुक जाओ। फिर बुढ़िया ने कही भाई तुम मतलब जो राजा के नौकरों का भेष और होता है, हम मतलब सादे भेष में। तो बोले सादे भेष में इसलिए आए कि भाई सादे भेष जो कोई हमें पहचाने नहीं। तो ठीक है। तो बुढ़िया उनसे भी ज्यादा कंजूस थी। तो बोले माँ कुछ खाने के लिए मिला? तो बोले भाई खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सो सकते हो, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और बुढ़िया का सब कुछ घर में भरे पड़े। तो फिर बाद में बनिए को दिमाग काम कर गया। बोले माँ? बोले हाँ। बोले तेरे वो जो मिर्च पिसन वालो सलावटो है, वो ऊपर वाला पत्थर है, लोडी है? बोले हाँ है। तो बोले ला वो दे दे मन, और एक भगवान दे दे। ये तो मिला? बोले हाँ ये तो है। तो बोले इसको क्या करोगे? बोले इसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगा। तो बोले इसकी खिचड़ी बनाओगे? बोले हाँ इसकी खिचड़ी बनाऊंगा। तो बुढ़िया ने सोची है पत्थर की खिचड़ी कैसे बना देगो, यह तो बहुत अच्छी विधि। तो मैंने फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा ही पैसा खर्च नहीं होगा। तो उससे बढ़िया से बोले भाई विधि बता मेरे को। बोले भाई विधि मुझे नहीं बताई जा। तो बोले मेरे पास 10 जो है चांदी का सिक्का है, ये ले ले, और तेरे में विधि मेरे को विधि बता दे। तो बोले ठीक, चलिया चांदी का सिक्का लिया। तो उसने नीचे हाथ डाली, वो गुनम पानी डालो, पत्थर उसमें रख दियो। और तो बोले को माँ थोड़ा सा चावल से? बोले हाँ है। तो बोले लिया चावल लिया ना। बोले नमक मिर्च से? बोले है। बोले लिया नमक मिर्च। तो उसमें नमक मिर्च डाल दिया। तो नमक मिर्च डाल के तुम तो लेके उसको घोड़न लग गयो। घोड़न लग गयो तो थोड़ा सा हाथ पे धरी और पीने लग गयो। बोले तो इसमें चावल होते तो मजा ही और था। तो चावल है? बोले हाँ है। बोले लिया चावल लिया। तो चावल लिया है, फिर घोड़न लग गयो। फिर बाद में बोले तो इसमें, बोले बूढ़ी माँ इसमें दाल होती तो बोले मजा ही और था।
दाल है, बोले दाल भी है, तो बोले दाल लिया, तो वो दाल लाके दे दी उसने। तो बोले गए, फिर बोले तो इसमें घी हो, तो बोले मजा ही और था, घी है, बोले घी भी है, तो बोले ला, तो उसमें मम्मी ने घी भी डाल दिए, घी भी डाल दिए, तो फिर वो खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बन गई तो सारा ने बाट बाट की निकाल ली, खाने लग गया। बोले खिचड़ी कैसे बनी? बोले खिचड़ी तो बहुत बढ़िया बनी। बोले माँ देख ली पत्थर की खिचड़ी? बोले देख भी ली, समझ भी गई। बोले भाई, बोले मेरे तो सारी चीज, और बोले मेरे पत्थर, और मैं समझ गई। दूसरे दिन बनियन कही, भाई आज से तेरी बारी, आज बोले तो तेरी तेरी बारी से आदमाऊंगा ना, अब तू ठगी से के कमा सके। बोले ठीक है भाई। तो वो दूसरे नगर में चले गए। दूसरे नगर में गए तो वहां बोले पंचायत हुई बैठी सब, और एक आदमी मतलब जो माहौर था, वो मतलब कह भाई मैं तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जमींदार है उसके साथ रोटी खाता हूँ, मेरी बहुत, बोले मेरी बहुत उठ बैठ से, मेरी सारी बात माना से, और बोले मैं तो रोज उसका दाम। तो बोले अच्छा? बोले हाँ। तो वो अपना ढक ढुक के वो वहां खड़े हो गए। खड़े हो गए, बोले भाई तू मुसाफिर कहाँ को? बोले मैं बाहर गांव को हूँ। पर बोले ये तो झूठ बोले, तो मैं तो बोले उसके महाराज के साथ बोले रोटी खा लेता हूँ। बोले अच्छा रोटी खाता है? बोले और क्या, रोज रोटी खा मैं तो उसके साथ। तो बोले फिर वो जो झूठ बोल रहा था उसने कही भाई तुम उसके साथ रोटी खा लेगो तो ये 20 चांदी का सिक्का तेरा। बोले ठीक है भाई, ला 20 चांदी का सिक्का, और बोले आ जाओ तुम 1 घंटे बाद आ जाओ, हमने उसके साथ रोटी खाते मिलोगे। बोले ठीक है। तो वहां से वो चल दिया। गया तो आगे साहूकार के वहां गए, तो साहूकार का आगे चौकीदार खड़ा। तो फिर बढ़ने लगे। रे बोले कहाँ बढ़ रहे हो? फिर बोले साहूकार से मिलने जाऊंगा। बोले नहीं भाई, साहूकार से ऐसे नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले मैंने उससे बहुत जरूरी काम है। तो बोले ना, तो बोले जा, तो नहीं पूछा आगे एक शर के बराबर सोना का पाठ हो तो वो कितना को है? तो वो जाके उसने पूछा। पूछा तो अंदर फिर बोले भाई उसको ला, भीतर ला, वो भी लालची आदमी तो बोले भाई तू कहाँ से है, कहाँ से नहीं है? बोले मैं तो बाहर गांव का मुसाफिर हूँ। तो बोले मैं तो ये पूछ रही हूँ भाई, एक मतलब जो है इतना सोना हो सिर के बराबर, उसका पाठ हो तो उसकी कीमत कितनी है? अरे बोले धीरे बोल। तो बोले चल, तो भीतर चल। बोले भीतर चले गए। तो उसने कही भाई मेरे को तो भूख लग रही है, बाद में बताऊंगी। तो उसने भोजन बनवा दिया बढ़िया। तो बोले भाई लाओ भोजन लाओ। तो भोजन ला दिया। तो बैठे बैठे भोजन खा रहे हो। साहूकार उसको टूट तोड़ तोड़ के दे गए। तो गाँव वाले भाई पूछ गए 1 घंटे बाद जाए, तो वो बैठे बैठे खाना खा रहा। तो गाँव वाला बोले भाई इसकी तो बहुत और भी पूछ ज्यादा। फिर उसने 20 तो उससे ठग लिया, बुढ़िया से 10 उसने ले लिया, दोनों जना इकट्ठा हो गया। बोले चल भाई अब अपना नगर में चलांगा, जो पैसा मांगो उसको चुका देगा, और ये अपना गांव में जाना है। होली अपनी ठगी को चल दिए। तो रास्ते में जाते समय कहीं जंगल पड़ रहा था, तो घोड़ों की खड़खड़ाहट सुनी। बोले भाई ये डाकू हैं, और अपना तो जो धन है वो भी लूट लेंगे, तो यहाँ गाड़ियों में छुप जाते आप। तो वो साइड में छुप गए। छुपने के बाद डाकू उतरे और उन्होंने खड्डा खोदा, और 2 पोटली जो है मोर सर पे की उसने जमीन में दबा दी। दबा दी, वो निकाल के लिए आए। आगे चले तो बाजार में गए, तो उसने सोचे भाई घर ही जाए, घर वाले खातर कपड़ा लत्ता ले जाए। तो जाके बढ़िया से उसने सर पे दी। तो बोले कि भाई ये ले कपड़ा हमने दे दी। तो कपड़ों की गांठ बांध ली उन्होंने। तो दुकानदार ने उसको बैठाए रखे। बोले बैठो भाई, इनको चाय पानी पिलाओ, ये तो बहुत मतलब पैसा धनवान वाले हैं। खाना वाना मंगवा दिया। तो उसने सोचा भाई बनिया तो बहुत अच्छे आदमी दुकानदार, तो हमारी इतनी सेवा करे। उसने जाके पुलिस बुलवा ली। पुलिस बुलवा ली तो पुलिस आ गई। तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको। बोले भाई हमें किस जुर्म में पकड़ रहे हो? बोले ये जो तुम्हारे पास मोहर सरपी है, इस पर राजा के जो है निशान लगे हुए, ये राजा की मोहर सरपी है, ये चोरान चोरी करी से, तो ये और किचन ना है, ये तुमने चोरी करी है, अब तुम जाओगे जेल में। बोले भाई हमने तो ऐसी ऐसी जंगलात में मिली थी, और
दो आदमी था, उनमें ये गाड़ी थी, हम ये ले आए, हमने चोरी नहीं करी, ठग जरूर था हम, पर हमने चोरी नहीं करी। बोले नहीं, इसमें महाराज का जो है निशान की इसमें मोहर लगी हुई है, ये उसी की है, ये चोर तुम ही हो। तो उनको ले जाके जेल में डाल दिया। तो भाई गलत काम का तो गलत ही नतीजा होते, कमा के खाना चाहिए, ये इस कहानी का उद्देश्य है। और तो इसी पर आदमी चलना चाहिए, कमा के खाओ, ढंग से रहो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।